बनारस में आने के बाद ऐसी क्या चीज़ है जो हर एक आदमी के मुंह से निकलती है? नमः पार्वती पते। सो गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ निमिषा एंड रितिका व्लॉग्स। और ये दिन है वेडनेसडे, तारीख है 7 नवंबर 2021। सुबह की बज रहे हैं 8 और इस वक्त हम आ गए हैं भगवान भोलेनाथ की नगरी वाराणसी। काशी, बनारस, जो चाहे कह लो, बात एक ही है। क्योंकि इस शहर का इतिहास इतना पुराना है, इसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी है कि समय के साथ साथ इसके कई नाम पड़े और इसे कई नामों से जाना जाने लगा। और हम काफ़ी टाइम से यहाँ पर आने का प्लान कर रहे थे क्योंकि इस शहर के जो विजुअल्स हैं वो इतने अपीलिंग हैं और यहाँ की जो कहानियाँ हैं वो इतनी इंटरेस्टिंग हैं कि आपको हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। चाहे वो यहाँ की गंगा की घाट हो, चाहे वो यहाँ की गंगा आरती हो, चाहे यहाँ का स्ट्रीट फूड हो, कुछ भी हो, इतना खूबसूरत और लाजवाब है कि उसका मज़ा आपको यहाँ पर आकर ही मिलेगा। सो गाइस, हमारे दिन की शुरुआत होती है गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय के साथ, जो कि हमारे होटल के साइड में एक दुकान थी, वहाँ से हमने पी और वो बहुत ही अच्छी लग रही थी क्योंकि वो मिट्टी के बर्तन में थी, यानी कुल्हड़ में थी। तो गाइस, चाय पीने के बाद हमने चेक इन किया कुणाल होटल में और ये यहाँ का बहुत ही अच्छा होटल है। लेटर आई विल गिव यू अ रूम टूर ऑफ दिस रूम जिसमें हम रुके हैं, एंड बिफोर दैट हम जाएंगे बनारस की सबसे सुंदर, खूबसूरत, बहुत ही सुंदर जगह पे। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट पे। एक्चुअली काशी के जो घाट हैं, हर घाट का अपना एक महत्व है, एक अपनी हिस्ट्री है, एक अपनी कहानी है। दशाश्वमेध घाट की ये कहानी है कि यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने आकर 10 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। सारे घाटों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घाट माना जाता है ये। यहाँ पर लोग नहाने के लिए आते हैं और नहाने के बाद भगवान विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे घाट लाइन से बने हुए हैं। एक हाफ सर्कल में पूरा काशी का किनारा बसा हुआ है, जहाँ पे लाइन से 84 घाट बसे हुए हैं। कहा जाता है कि गंगा में एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। सो इसीलिए हम भी चले गए गंगा में डुबकी लगाने। अब हम लोग रेडी हो चुके हैं। सो गाइस, डुबकी लगाकर भी हो गया। अब हम यहाँ के लोगों से मिलते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही लाजवाब और शानदार हैं। वो क्या सोचते हैं इस शहर के बारे में, इस जगह के बारे में, उन्हीं से चलकर बात करते हैं। चलो। वैसे यहाँ पर लोगों का मानना है कि यहाँ पर मरने पर मोक्ष मिलता है, लेकिन अगर सच पूछो तो बनारस मरना नहीं, जीना सिखाता है। इसलिए अगर आप घूमने के शौकीन हैं और ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो बनारस ज़रूर आएं। मुझे यकीन है कि यहाँ पर आने के बाद आपको जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि लोग बनारस घूमते नहीं, जीते हैं। और ऐसा मैं नहीं कहती, यहाँ के लोग कहते हैं। बनारस मतलब एक शहर नहीं है, बनारस है आपको बताएगा कि जिंदगी क्या है। कहने का अर्थ है कि बनारस जो है अनोखा है, अनूठा है, इसके जैसा कोई कुछ है ही नहीं। अपने आप में बसा लेगा, रमा लेगा। बनारस बताएगा कि ज़िंदगी कैसी खूबसूरत बनाई है। पूरी दुनिया में यहाँ के जैसे लोग नहीं मिलेंगे। अल्हड़ मस्त जीवन जीने वाले हैं। पूरी दुनिया में अकेला फील कर रहे हैं, पूरा डिप्रेस फील कर रहे हैं, मतलब हर तरह से आपको लग रहा है कि हमारा कोई नहीं है, तो आप बनारस में आ जाइए। बनारस आपको अपना लेता है। यहाँ पे जो अकेलेपन से एकांत की अनुभूति होती है, वो बनारस एक सफ़र कराता है। गढ़गढ़ में बाबा की कृपा, यहाँ आते हो आप सारी समस्याएं भूल जाते हो। आप हर चीज़ में कहीं ना कहीं बाबा को जोड़ना जरूर है, चाहे जो भी हो, काहे कि उनके बिना तो कुछ होने वाला है नहीं। कितनी बड़ी समस्याएं हो, महादेव पर छोड़ दो तो आप एकदम मस्त हो जाते हो। आप देखा होगा बनारसी बड़ा मस्त रहते हैं। अक्कड़ फकीर की तरह बाबा भोले की नगरी में हिंदू मुसलमान मिलकर एक जगह, एक घाट पे रहने, पानी पीने, खाना खाने वाले लोग हैं। ईद है, दिवाली है, कोई भी त्यौहार है, सब मिल के मनाते और बहुत जश्न से मनाते हैं।
बनारस गलियों का शहर है। यहाँ बहुत सकरी सकरी गलियाँ हैं, आप गलियों को घूमिएगा जरूर। ये खाने पीने का शहर है, पूरी मस्ती का शहर है ये। नाश्ता सुबह का यहाँ का बहुत खास है। आप यहाँ सुबह सुबह जा सकते हैं गंगा घाट किनारे, वहाँ कचौड़ी खाइए, जलेबी खाइए। यहाँ लोग अपना 2-3 घंटा जब तक गप नहीं करेंगे तब तुमका खाना दाना पानी पचेगा नहीं। कहते हैं यहाँ के पानी में मस्ती भरी हुई है। पहले चाय पिलाएगा, फिर पानी खिलाएगा, फिर पूछेगा क्या हाल चाल है, आप कैसे हो। तो यहाँ किसी को क्या करके बुलाते हैं, जैसे बुलाना है, का हो गुरु, का हलवा, तो वो जवाब देता है बढ़िया वाह, तू बतावा। भैया यहाँ पे जो है सब गुरु है, कौनो चेला नहीं है। तो एक कहावत है यहाँ की, यहाँ का बच्चा बच्चा है ज्ञानी, क्योंकि हमारे बाबा हैं औकड़ मसानी। हम कोई पान खाने की आदत थोड़ी है, चलेगा खाने। 5-6 तो मैं ही खा जाता हूँ दिन भर में। चाय के बाद पान, चाय के बाद पानी? नहीं, चाय के साथ नहीं, चाय के साथ सिगरेट पीते हैं लोग ज़्यादातर। चाय पीने के बाद थोड़ा जुबान को पान चाहता है। एग्जाम में नंबर कम आया हो या नौकरी ना मिली हो, एक बार जाइए पान खाइए, सब भूल जाएंगे। हम बनारस आए और बनारसी पान ना खाएं, ये तो हो नहीं सकता। तो बनारस का पान फेमस है और यहाँ की बनारसी साड़ियाँ। बनारसी साड़ी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ये विश्व प्रसिद्ध होती है। ऐश्वर्या राय की शादी में गई थी 5 लाख रुपए की, और अंबानी फैमिली में जो शादी हुई है उसमें साड़ियाँ गई थी 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए तक की। अनुष्का शर्मा ने जो अपनी शादी में साड़ी पहनी थी ना, ये बनारस चौक से गई थी। सो गाइस, गंगा नदी में नहाने के बाद हमने नाश्ता किया, जो कि था ये कचौरी और जलेबी और चाय। तो अभी हम लोग हैं विश्वनाथ गली में, और इसी विश्वनाथ गली में अंदर जाके काशी विश्वनाथ भोले जी का मंदिर है। एक्चुअली अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो अंदर की विजुअल्स मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन बनारस की गलियों का जो फील है वो बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही कंजस्टेड है, और इस मंदिर का भी अपना ही एक महत्व है, क्योंकि जो पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग इस मंदिर के अंदर है, काशी विश्वनाथ मंदिर में। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी में जंग छिड़ गई थी कि कौन ज्यादा महान है। तभी एक बहुत बड़ी विशाल अग्नि जमीन को चीरती हुई निकली, जिसका कोई अंत नहीं था, और फिर गरुड़ पर सवार ब्रह्मा जी आकाश की ओर उसका ऊपरी छोर ढूंढने निकले, और भगवान विष्णु जमीन के अंदर। हजारों सालों तक उन दोनों को इस ज्योति का कोई अंत दिखाई नहीं दिया, न आकाश में न पाताल में। जब दोनों वापस आए तो उन दोनों को भगवान शिव का रूप इस ज्योतिर्लिंग में दिखाई दिया, और वही ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ मंदिर में प्रकट हुआ था। यहाँ के दर्शन तो हो गए, अब हम यहाँ से निकलकर जाएंगे काल भैरव के मंदिर। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव अगर काशी के राजा हैं, तो काल भैरव यहाँ के कोतवाल हैं। तो जितना दर्शन इनका इम्पोर्टेंट है, उतना ही उनका भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इनके दर्शन करने में जरूर आना। सो अब हमारा दर्शन हो गया, अब हम वापस अपने होटल में जा रहे हैं। और गाइस, यहाँ पे साइकिल रिक्शा चलती है, जिसके आगे और पीछे दोनों साइड बैठ सकते हैं। तो हम लोग पीछे बैठे थे ताकि हम लोग पूरे मार्केट का नज़ारा देख सकें, और वो भी बहुत अच्छा लग रहा था देखने के लिए। सो गाइस, अब हम होटल में वापस आ चुके हैं, और अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर शाम को यहाँ के लोकल मार्केट घूमने जाएंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको एक क्विक रूम टूर दे देती हूँ यहाँ का। सो हमने 2 रूम्स लिया था, एक ये था और एक इसी के साइड में एक और सेम ऐसा ही बेड था। सो ये स्टेशन के पास ही है। सो इफ़ यू वांट, इफ़ यू गो देयर, आप कुनाल होटल में जा सकते हो। यहाँ का रेट भी बहुत ही रीज़नेबल था, 1500 में एक रूम एक दिन के लिए था। वहाँ पे 2 दिन के लिए रुके थे, तो उस हिसाब से 2 दिन का 6000 हुआ था टोटल। एंड रूम वाज एक्चुअली गुड, बाथरूम्स भी अच्छे थे और बेड भी अच्छा था, एवरीथिंग वाज नाइस। सो अब हम आपको देते हैं दूसरे रूम का रूम टूर, तो चलिए चलते हैं। एंड इस रूम में दादी और मम्मी रेस्ट कर रहे थे एंड वो लोग टीवी देख रहे थे। तो ये है वॉशरूम, और वॉशरूम में जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो है, और काफ़ी अच्छी है। तो मुझे पानी में ही अच्छी लगती हूँ, पानी के बाद बाहर आती हूँ तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। लोग तुम्हें खा जाते हैं, पर हम नहीं खाते क्योंकि हम हैं प्योर वेजिटेरियंस। तुम्हें हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। बाय बाय, हम जा रहे हैं सोने, तुम भी सो जाओ।
सो शाम को हम गए काशी चाट भंडार में और यहाँ की चाट बहुत ही टेस्टी होते हैं, मैंने कहीं सुना था इसलिए हम यहाँ पे आए। फेमस स्ट्रीट फूड है यहाँ। टमाटर चाट स्पेशल बनता है, टमाटर चाट भंडार के लिए स्पेशल है। और यहाँ का एक पालक पापड़ी चाट होता है और यहाँ का चूड़ा मटर होता है। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करना। ये है टमाटर की चाट। इसमें बहुत सारे तरीके के मसाले पड़ते हैं, घी पड़ता है, चाशनी पड़ती है और ये जो टमाटर का ग्रेवी देख रहे हो आप वो इसमें जाता है और इसको गार्निश करते हैं नमकीन और धनिया के साथ और ये बहुत ही टेम्पटिंग था, बहुत ही डिलीशियस था। एंड देन हमने पानी पूरी ट्राई किया और यहाँ का पानी पूरी बहुत ही टेस्टी था क्योंकि उन्होंने जो पूरी बनाया था वो अपने घर पे बनाया था, सो इसलिए वो बहुत क्रंची था। फिर हमने एक रेस्टोरेंट से खाना लिया और हम लोग होटल चले गए क्योंकि हमारे दादी होटल में थी, इसलिए हम होटल में ही खाने वाले थे। काशी में हर एक घाट का अपना एक महत्व है। जैसे 80 घाट, वहाँ पर 80 नदी गंगा नदी में आकर मिलती है, उसका संगम होता है। और उसके अलावा यहाँ पर 2 ऐसे घाट हैं जिनका बिल्कुल अलग महत्व है, जिन्हें महाशमशान के नाम से जाना जाता है। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का ये वरदान था कि काशी में अगर कोई आता है और उसकी मृत्यु यहाँ पर होती है और उसका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाता है तो उसे सीधी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये काशी है, यहाँ पे जो लोग मर जाते हैं ना उनको मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पे लोग मुक्ति के लिए ही आते हैं। मैं यहाँ पार्ट टाइम बैठता हूँ, बाकी मेरा प्रोफेशनल फ्लूट है ही मेरा, चलता रहता है इसी तरह। जब से मैं पैदा हुआ तब से ये देख रहा हूँ, नॉर्मल है, 24 घंटा उन लोग दिखते रहते हैं, कोई डर कोई भय नहीं है। बाकी जो लोग बाहर से आते हैं उन लोगों को डर लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये सबसे शुद्ध चीज़ है, जो आया है और उसे जाना है, यही सत्य है। अंतरात्मा जो फील करता है कि हाँ यहाँ पे सत्य है, यही लास्ट में यही होना है। सब इंसान की गति है, इंसान मिट्टी का बना हुआ है, उसके साथ यही होना है एक बार। जीवन और मृत्यु के चक्र से ऊपर है मोक्ष और मोक्ष से ऊपर है काशी की ये यात्रा जिसका कोई अंत नहीं। बहुत कुछ है यहाँ पर देखने और समझने के लिए, जिसे सिर्फ कुछ मिनटों में समझना मुश्किल होगा, इसलिए इस ब्लॉग को फिलहाल यहीं पे रोकना ठीक होगा। कुछ देर के इंतज़ार के बाद फिर मिलते हैं बनारस में।